उसको? मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, मुल्लाओं को वो जूते मारता है ना, ये हर उसको स्ट्रीम में सपोर्ट आता करता है, हूँ। हर स्ट्रीम में आता है, ये हर बात के ऊपर भाई इस जैसे बंदों पे तो ओपन केस बनना चाहिए। हर बात के ऊपर कहता है ये योगी ने करा है, ये मोदी ने कराया है, ये योगी फिल्म बनवा रहा है, ये मोदी फिल्म बनवा रहा है, ये मुसलमानों को मोदी पिटवा रहा है, ये हर स्ट्रीम में जाके बात करता है। ये इंडिया का नागरिक, अगर चलो मैं ये बात करता हूँ, इसको तो इसके ऊपर तो ओपन एंड शट इसकी एफआईआर होनी चाहिए। अबे हम मोदी को जूते मार के निकाल देंगे 24 में, क्या समझ रहा तू? देखो ये है बंदा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब इसके मुंह से सच्चाई निकली है। सही है चाचा, इतने हरामी हो आप। तुम क्या आपको समझ गाली रहे कि देने हम का ये भी मतलब मन निकालेंगे नहीं करता मोदी है। को? क्या कांग्रेस मोदी? होगी, राहुल गांधी जैसा हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, क्या समझ रहे तुम? अरे शाबाश 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 शाबाश। जैसे आप जाहिल हो वैसे ही आपका राहुल गांधी जाहिल है, बना लेना। अब जो बंदा इसको अमित इनको भाई एक मिनट, अमित कंट्रोल अमित एक मिनट कंट्रोल। रुकेगा, एक मिनट रुकेगा अमित। अब जो बंदे नीचे कमेंट में इसको वेल्डन कर रहे थे, जो फूल भेज रहे थे, जो इसको तारीफें कर रहे थे, अब मैं कहूंगा जो इस बंदे ने मोदी के लिए कहा है जुमला, अगर मैं कहता तो शायद आप लोगों के लिए इतना मैटर ना करता। मगर एक बंदा जो हिंदुस्तान का नागरिक है, वो मोदी के लिए क्या कह रहा है, मोदी जैसा बंदे के लिए प्राइम, उसके लिए क्या मैं कह रहा है, और कांग्रेस आप का लोग अब मेंबर बताओ हूँ। मुझे, अब अरे बोलो उसको जबरदस्त, अब बोलो उसको शाबाश दो उसको। मैं कांग्रेस का उसको मेंबर फूल हूँ, देना। बेवकूफ, मैं कांग्रेस के मेंबर हूँ मैं, क्या समझ रहा तू? राहुल गांधी सही है चाचा जी। मोदी को चोर है, बदमाश है बोलकर गालियां दिया था गांधी ने मोदी को, क्या समझ रहा? और उसका हक है ये गालियां देना। ये तो पॉलिटिक्स में आ गया। पार्लियामेंट के अंदर जो है सो, जो हमारा जो आम आदमी का प्रेसिडेंट है, उन्हें गालियां दिया मोदी को, पार्लियामेंट के अंदर दिया, क्या समझ आया रहा? है ना। अब देखो ये अपना एजेंडा चला रहा है यहाँ पर। अपना एजेंडा कौन सा इसका? इसका कांग्रेस का एजेंडा है, दीदी का एजेंडा है, दीदी के एजेंडे को लेके आया है यहाँ पर। अब देखो मुस्लिम चैनल के ऊपर मैं कहता हूँ ना, ये धोखेबाज है, ये ऐसे गिरगिट है, ये रंग बदलने वाले गिरगिट है। मैं यही सोचता था कि हिंदुस्तान में इस तरह के बेगैरत क्यों रह गए थे। खुदा का शुक्र कि इन जैसे बेगैरत पाकिस्तान में नहीं आए। सही है चाचा, कुछ तो शर्म कर लो बुढ़ापे में। कहीं क्या से भाई, मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, मैं राहुल गांधी को सपोर्ट करता हूँ। मोदी को जो गाली दी है अभी तुमने, अरे पार्लियामेंट में उसको सुनो, पार्लियामेंट में उसको गाली दी है। पार्लियामेंट में उसके लिए, आम आदमी का चुप, पार्लियामेंट में उसके लिए गाली दे रहा है क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर में कुछ भी बोला हुआ है उसके ऊपर में केस नहीं होता। वो बाहर आके गाली दे के दिखा दे। बाहर आके गाली दे, पार्लियामेंट में गाली दे सकते हैं, बाहर आके नहीं दे सकते। पार्लियामेंट के अंदर में कुछ भी बकवास करेगा उसके ऊपर में केस नहीं बनता है। अमित एक मिनट, मकसद ये नहीं था, मकसद ये था कि मैं इसके बारे में खुल के आप लोगों को बताऊं। आप लोग जो इसको स्ट्रीम में लेते हो ना, इसकी औकात क्या है मैं आपको ये बताना चाह। फिर दूसरा, ये जय देवी के चैनल पे गया। अच्छा, जय देवी को जाके देखो, उस्मा जय देवी जो है उसके साथ जो खयाम बैठता है, ये उसके साथ जो खुल के सनातन धर्म की माँ बहनें करते, जो खुल के हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस की और उनकी आवाम की माँ बहनें करता है, उसके साथ बैठ गई, उसकी तारीफ करके आया है कि तुम लोग बहुत अच्छे हो, तुम दोनों बहुत अच्छे लगते हो मुझे। ये इतना बेगैरत इंसान है, ये इतना बेगैरत इंसान है। मैं तुम लोगों को रियलिटी बताता हूँ इनकी। वो एक्स मुस्लिम है। तुम बताया के आए, तुम बोल के आए कि नहीं आए? तुम उसकी तारीफ करके आए थे कि नहीं आए थे, ये बताओ। मैं, वो एक्स मुस्लिम है, मैं सपोर्ट करता हूँ उनको, समझ रहा? अब बेवकूफ के बच्चे ये भी देख ले कि पहले ये भी देख ले कि वो हिंदुस्तान के, तू हिंदुस्तान का नागरिक है ना, तू हिंदुस्तान का नागरिक है, कहाँ का नागरिक है? अरे वो हिंदू है, जय देवी हिंदू है। बेवकूफ के बच्चे, तू ये बात समझ कि वो हिंदुस्तान को किस तरह गालियां देता है। कम से कम कुछ अपने अंदर क्या ना, वो जो कहते ना कौमी गैरत तो लेके आ। वो तेरे हिंदुस्तान को ओपनली गालियां देता है। जय देवी औरत तेरे वहां पे होने वाले दुनिया का सबसे बड़ा, सॉरी, हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा मजहब है सनातन, उसको ओपनली गालियां देते हैं वो दोनों मियाँ बीवी। अरे दोनों जो है कहता है कि जी मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। अरे भाई तू है क्या चीज? दोनों हिंदू है रे, तेरे मालूम नहीं?
दोनों हिंदू है, दोनों पूजा करते हैं। अबे इसको टैबलेट वगैरह खिलाओ, उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं बोल क्या रहा हूँ। छोड़ो मोहम्मद इसको अभी भाई, तक यही नहीं ये समझ में आ रहा मैं बोल क्या रहा हूँ। अरे छोड़ो मोहम्मद अली साहब, ये बिल्कुल जाहिल आदमी, जाहिल भी नहीं है, ये डेढ़ छंगा है। डेढ़ सियाना नहीं है, ये वो बेगैरत लोग हैं जो इंडिया के अंदर धोखा देने में, ये आप लोग थोड़ा सब्र करो। इस सैयद चाचा जैसी नस्ल जो है ना, ये परवान चढ़ रही है, और ये ऐसा धोखा देंगे तुम लोगों के, तुम लोग पीछे ये सनातनी है ना, अपने पिछवाड़े पे हाथ रख के घूमेंगे कि यार हमारे साथ हुआ क्या है। ये मोहम्मद अली का ऐसा प्लान है, हिंदू मुसलमान में लड़ा कर सिविल वार कर दे तो ये हरामकों को फायदा होगा सिविल वार से, इसलिए करता है ये हिंदू मुस्लिम करता रहता है हमारा। तुम ये लोगों की चाचा जी, असलियत अमित भाई, बताता हूँ, जी जी तुम लोगों की अमित असलियत भाई, बताता हूँ। बात कंप्लीट हो जाए तो फिर हम लोग स्ट्रीम को क्लोज करेंगे, क्योंकि एडम भाई का स्ट्रीम 1 घंटा हो गया चालू हुए। जी मोहम्मद अली साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए और फिर हम स्ट्रीम क्लोज ओके करेंगे। एंजल जी मैं चला गया, ठीक है, ओके। थैंक यू भाई, थैंक यू, आप लोग देखिए आए, बहुत अच्छा लगा। देखिए मेरा जी भाई, कोई भी बंदा हो, वो मुस्लिम रहे, अपना मजहब छोड़े ना छोड़े, कोई उसका जाती मसला है। वो किसी भी मजहब के अंदर है, वो किसी भी मजहब को छोड़ता है रखता है, वो उसका जाती मसला है, वो अपना जवाब दे परवरदिगार को खुद है। अब बात ये आती, कम से कम मुल्क तो अपना है ना। अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं तो पाकिस्तानी के खिलाफ, कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है तो हमारी यानी कि माँ बहन फिर एक हुई है, हमने अगले की भी माँ बहन एक करी है। कह रही है अब हमने इस बात को छोड़ दिया है कि हम स्ट्रीम में आगे पाकिस्तान भारत नहीं करते। कम से कम सही चाचा, आपको कहने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान के नागरिक को कम से कम हिंदुस्तान के बारे में तो, यानी कि हिंदुस्तान के बारे में तो सोचा करो। अरे तुम ये वो बेगैरत, मैं तुम्हारी सच्चाई बताने के लिए आया था कि तुम वो बेगैरत हो, तुम उस बेगैरत नस्ल से हो कि जहां पर रहते हो, जिस थाली में रहते हो, उसी थाली में छेद करते हो। मोहम्मद अली, तू एक मुसलमान नहीं है, तू सिर्फ एक पाकिस्तानी है, तू समझा ना, तू एक मुनाफिक पाकिस्तानी है, तेरे को कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, तू जो है सो अरे अपने। अरे सैयद चाचा, आपका भी ना इस्लाम से ताल्लुक है ना हिंदुस्तान से ताल्लुक है। आप भी बहुत बड़े बेगैरत इंसान हो, जहाँ देखते हो वहाँ मतलब बिन पेंदी के लोटे हो आप। अमित भाई मेरा आवाज आ रहा है? सही हाँ चाचा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आप बोले थे ना, वो साइबर क्राइम का केस भी हो सकता है, पता है आपको? कोई इंसल्ट नहीं, कर रही होने है दो, हमारे इनके प्राइम ऊपर में मिनिस्टर। 2-4 केस होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये अब जेल लेगा। गुंडा बुरा तेज है इस मामले में। क्योंकि ऑलरेडी चैट में लोग बोलने लगे इंसल्ट करते तो केस करेंगे करके। नहीं यार, वैसा क्योंकि रिकॉर्डिंग भी रिकॉर्डिंग भी है, हम लोग का नहीं, यूट्यूब में रिकॉर्डिंग भी होता है। सुनो सुनो सैयद सुनो, चाचा, अगर मुसलमान हो 100% मुसलमान बनो, अगर हिंदुस्तानी हो 100% हिंदुस्तानी बनो। उधर पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान की तारीफें करोगे, हिंदुस्तान में बैठ के मोदी को गाली दोगे, और इधर बताओगे मैं मुसलमान, मैं लिबरल मुसलमान, मैं फलाना मुसलमान, मुल्ला मौलवी सो ऐसा किया। मुल्ला मौलवी ने कुछ नहीं किया, मुल्ला मौलवी जो लिखा है वो बताता है, और जो लिखा है वो छुपाने वाले तुम्हारे जैसे बेगैरत इंसान है। अच्छा सोहेल भाई ये सुनिए, हकीकत में आस्तीन का सांप है, ये हकीकत में आस्तीन का बिल्कुल सांप है, पहले और ये बिल्कुल, सही 25 चाचा जी, करोड़ सांप जो पहले है, 25 सोहेल करोड़ भाई सांप जो सुनिए, है वो अरे हिंदुस्तान में पल रहे हैं, अरे और हम, ये हिंदुओं के पैसों के ऊपर पल रहे हैं। ये हिंदुस्तान को ही खा जाएंगे एक दिन। सोहेल साहब हाँ हाँ, देखिए, ये सैयद चाचा जैसे लोग हिंदुओं को बेवकूफ बनाते हैं। नहीं, इस्लाम तो अच्छा है। मुल्ला मौलवी, अरे क्या मुल्ला मौलवी, जो बात मुल्ला मौलवी बोलता है वो 100% इस्लाम पे बोलता है। तुम्हारी कौन सी बात है जो इस्लाम पे है? अच्छा और इधर सोहेल बैठ भाई, के कांग्रेस ये वो, उधर जाके खालिस्तानी को सपोर्ट करते हो, शर्म आनी सोहेल चाहिए। सोहेल भाई, हमको अब हमारे लीडरों की पूजा करना छोड़ देना है हमको, समझे? हम उनको गाली भी दे सही है सकते हैं। चाचा जी, सही है चाचा जी। रुकिए यार, देखिए पहले लोगों को इंसान समझना सीखो। पहले बात, इतनी उम्र हो गई है, इतना भी आपको ये नहीं, मैच्योरिटी लेवल नहीं है क्या आपका? अरे आप भैया वो सोचो मेच्योर है पूरा, सुहेल वो पूरा मेच्योर है, वो आपको और हमको बेवकूफ बनाता है इधर बैठ के। नहीं लेकिन मैच्योर सोहेल, लेवल बहुत बहुत ज्यादा है अमित भाई। आज अमित भाई मैंने एक वीडियो देखा, पता है आपको? मौलवी क्या बोल रहे हैं ना, अगर औरतें अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाए ना, उनका जो भी रवैया है, जो ये है, वो भटक जाएगा। उनको उन औरतों के ऊपर जो ये है ना, तो उनका सब कुछ ये हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखा आज, तो सोच।
इसीलिए वो मस्जिद में औरतों को अलाउ नहीं करते। और उनका भाई जो एक ये है ना, हदीस है, बात सुने, एक हदीस है जिसमें एक बहुत ही खूबरू औरत जब नमाज में आती थी जी जी तो सारे साहबी नमाज छोड़ के नीचे से उसको झांका करते थे। तो जब हजरत उमर ने देखा, उन्होंने कहा कि औरतों की पाबंदी लगा दो, ये नमाज नहीं पढ़ रहे या उस औरत को झांक रहे, उसको उतार रहे। ये सही चचा का ईमान है इनके साहबियों का, इसमें कोई हम्म, दो राय नहीं है, इसीलिए पाबंदी लगी थी। पहले आती थी हजरत मोहम्मद के दौर अभी में इनके और औरतें इवन नमाज पढ़ने। मोहम्मद हाँ अरबी साहब सैयद चचा भी चाहते हैं कि औरतें मस्जिद में जाएं, हाँ हाँ हाँ, इनकी भी यही ख्वाहिश तो है। इनका भी ईमान आप समझ सकते हो कि किधर है। हाँ हाँ, औरतों को भी अलाउ करना चाहिए, वहां पर भी औरतों को भी एक देखो, जगह मेरा बनाना कहने के बाद चाहिए। देखो आप अमित भाई देखो, मेरे कहने के बाद फिर भी बोल रहे हैं औरतों को अलाउ करना चाहिए। मालूम है हाँ, सैयद ठीक क्या ठीक। है उनके यार, लिए हम एक जगह बनाना चाहिए, मस्जिद के अंदर अलाउ करना चाहिए। ये इस्लामिक असल में तरीका हुआ नहीं ये है। है, असल में ये हुआ है कि सैयद चाचा का प्रॉब्लम ये है कि वो दवाइयाँ जिस दिन खा लेते हैं उस दिन नॉर्मल होते हैं, उस दिन स्ट्रीम में नहीं आते। अच्छा, जिस दिन दवाई नहीं खाते वो किसी स्ट्रीम में बैठ जाते हैं, फिर इनकी मुंह से सच्चाई निकलने लग जाती अरे है। यही बेवकूफ, मैं होता है। हमेशा आप एक अरे बेवकूफ, मैं हर स्ट्रीम में रहता हूँ, हर दिन रहता हूँ मैं। तो क्या बोल रहा मेरी बात है? ये हर स्ट्रीम में अगर जाते हैं तो इनके व्यूज जो है बिल्कुल क्लियर है, हिंदुस्तान के बारे में भी और इस्लाम के बारे में भी। लोग जो इनको अगर मुसलमान समझते हैं तो मैं ये कहूंगा कि भाई इनसे लाख दर्जे बेहतर एक्स मुस्लिम है। कम से कम खुल के सामने तो आ गए ना, हमें पता तो है ना यार ये एक्स मुस्लिम है। ये तो वो आस्तीन के सांप हैं, ये वो आस्तीन के सांप हैं इंडिया के अंदर जो आपके सामने मौजूद है, मगर आपके सामने लिबादा उड़ के खड़े हैं। ये आपको ही डसेंगे, आपको ही डसेंगे, आपको ही डसने के बाद मारेंगे। बिल्कुल मोहम्मद अली साहब, आप जिस तरह के मतलब प्योरली खुल के सामने आते हो, आप भी सही हो अपनी जगह पे। हम जो खुल के ये एंजल है, मोहम्मद अरबी साहब है, सुहेल है, ये खुल के इस्लाम के अगेंस्ट में आए तो ये अपनी जगह सही है, लेकिन ये सैयद चचा जैसा जो बीच में है, न इधर का न उधर का, ये टाइम देख के अपनी टीम बदलता रहेगा। अच्छा खैर वो छोड़े, बोलते ना अमित वाजदी भाई, साहब के ऊपर मैं नागर बात का करूंगा, सर एक आटा। मिनट रुकिएगा। वाजदी साहब के ऊपर एक बात करूंगा। जब वाजदी साहब ने क्लियरली बोल दिया लास्ट स्ट्रीम के अंदर कि मैंने 10 साल पहले हिंदुस्तान छोड़ दिया, मैंने मुल्क बदल लिया, तो भाई आप लोगों को तो चाहिए, अगर मेरे सामने कोई बंदा जिसका पूरा डेटा मौजूद है और वो इस तरह की बकवास करे मेरे मुल्क के लिए, जो पाकिस्तानी है और इस तरह की बकवास करेगा, मैं तो सरकार को एप्लीकेशन दूंगा कि इसकी सारी वो चीजें कैंसिल की जाएं जो इंडिया से रिलेटेड होंगी, या सॉरी पाकिस्तान से रिलेटेड होंगी। तो इतक वाजदी साहब के ऊपर ये लाजमी बनता है कि इंडिया के नागरिक उठे, सनातनी उठे, वहां का मुसलमान उठे और बोले कि भाई ये प्रूफ है। इसने अपनी स्ट्रीम के अंदर बोला है, वीडियो के साथ बोला है कि मैंने हिंदुस्तान 10 साल पहले छोड़ दिया, मैंने अपना मुल्क बदल लिया। तो भाई हिंदुस्तान की चीजें क्यों कैरी करोगे? जो जो प्रिविलेजेस तुम्हें मिल रहे हैं हिंदुस्तान से वो सारे कैंसिल किए जाएं। बिल्कुल। अच्छा मोहम्मद और अरबी जिस साहब बंदे का आपको, डेटा मौजूद हो, जिस बंदे, अब हमारे पास एडम का डेटा मौजूद नहीं है, ये मोहम्मद अरबी बैठा हुआ है, इसका डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हमारी मजबूरी है, हम उसके लिए कंप्लेन नहीं कर सकते। मगर किसी ऐसे बंदे का डेटा जिसका डेटा ओपनली पब्लिक के अंदर हो, उस बंदे की तमाम वो चीजें कैंसिल कराई जाए जो बंदा ओपनली कहता है कि मैंने 10 साल पहले अपना मुल्क बदल लिया। ओ भाई, यहाँ उसको तक एक्चुअली के जो वो नहीं है अपना ये तो जाकिर नाइक, वो तो ये कहता है कि हम लोगों का डेटा निकाल कर सऊदी अरब और अरब कंट्री में भेजो, ताकि अगर हम वहां जाए तो वहां अरेस्ट कर लिए जाए ऑन अराइवल। उतना हरामजादा है, एक स्टेप और आगे चलता है वो जाकिर नाइक जो अरे है। मोहम्मद अली डेटा लेकर तू बत्ती बना के अपने पिछवाड़े में लगा डाल दे। सही है चाचा, थोड़ा तमीज से बात करो। अच्छा मोहम्मद अली साहब, आपको पता है ये मुफ्ती वजीदी का मामू का केस क्या है? डिटेल मेरे को थोड़ी बहुत पता है, मगर इतनी डिटेल डीप है, और मेरे को कितना वो भी नहीं है, क्या नाम, मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं होता कि किसकी क्या पर्सनल लाइफ के अंदर क्या हो रहा है, मुझे इस पे इतना इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ आप नहीं, बता एक्चुअली दें वो वो तो तो आपके मैं पीछे पड़े, इसके देखे लिए मैं अपना, नहीं वो तो देखे अमित, वो तो अपनी सुन्नत नबी अदा कर रहे थे ना, जो जो उनका नबी करता था वही उसके मामू ने किया। 7 साल जेल हो गई, जेल में पड़ा सड़ रहा है बुढ़ा, 70-75 साल का सैयद चचा की उम्र का वो बंदा था जिसने ये हरकत की है। हाँ लेकिन जैसे वो मेड को जेल से पेल दिया। जेल से छुटा या जो भी हुआ, वो भाग के हिंदुस्तान आ गया, और ये जो
अपना वहाँ रह नहीं वजीरी सकता है, ना। ये भी बोलता है मैं मुल्क बदल लिया। अभी तो आया था पीछे रमजान के महीने में देवबंद में आया था। हाँ, ये कभी इंडिया को देखिए छोड़ नहीं सकता। बहुत से बंदे होते हैं जो दुनिया भर की जाके नेशनलिटी ले लेते हैं, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। लोग हजारों लाखों इंडियंस ने, पाकिस्तानियों ने कनाडा की नेशनलिटी ली है, इंग्लैंड की, अमेरिका, दुनिया भर के अंदर बैठे हुए नेशनलिटीज लेके, यूरोप में बैठे हुए। अच्छा, इसमें कोई एतराज वाली बात नहीं, मगर वो फर्स्ट प्रायोरिटी जन्मभूमि होती है। मगर एक ऐसा बंदा जो जन्मभूमि में होने के बावजूद वो ओपनली पब्लिक के अंदर आके कहे कि मैंने तो अपना मुल्क बदल लिया, मैं तो अब इस मुल्क का शहरी हूँ, तो फिर उस मुल्क का शहरी होने के नाते जो जिस जिस पासपोर्ट पे आप गए थे, जिस नेशनलिटी पे आप गए थे, तो आप तो विड्रॉ कर गए हो ना, तो फिर आपकी सारी प्रिविलेजेस को बंद किया जाना चाहिए। फिर आप अपनी बिल्कुल ओपनली बोलो कि मैंने सारी प्रिविलेजेस खत्म कर दी हैं अपनी। नहीं जी, हमने तो मुनाफिकत दिखानी है, मुनाफिकत दिखानी है, हर मौके पे हर बात के अंदर मुनाफिकत दिखा दी है। भाई मेरे जैसे बंदे को ये प्रॉब्लम आती है, या तो तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो, जो है वो बोलो, नहीं जी हमने प्रिविलेजेस भी लगनी है और अपने मुल्क को हमने गाली भी देनी है। अगर ऐसा चलेगा तो मैं कहता हूं कि ये सारे के सारे इंडिया के मुसलमानों के अंदर से की चीजें निकल रही है। अच्छा, पाकिस्तान का मुसलमान मुनाफिक होता सबसे पहले अपनी जगह छोड़ता है, पाकिस्तान छोड़ता है। मोहम्मद अरबी की मिसाल मौजूद है, एडम की मिसाल मौजूद है, हारिस, उसके बाद ये क्या नाम, अभी जो इतने लोग हैं, खान साहब बैठे हुए थे हमारी स्ट्रीम के अंदर, इतने लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाके उन्होंने ऐलान करा कि भाई हम एक मुस्लिम हो गए। सही चचा, बिल्कुल नासूर है, नासूर जानते हैं आप? नासूर वो होता है जो बॉडी के अंदर ही गला देता है बॉडी को। हाँ, ये सही मोहम्मद सही अली है वो। सही बोले। वो मोहम्मद अली नहीं, वो सैयद चचा आप हो नासूर, जो बॉडी के अंदर बैठ के हमारे को खत्म कर रहे हो। हाँ, असलो तो अमित भाई अब और बात आप करेंगे हाँ, या फिर स्ट्रीम नहीं, को क्लोज ही सुपर करें। चैट लेते हैं अब? हाँ, ले जी जी, लीजिए। सुपर चैट अच्छा, लेते हैं। हाँ, एक सेकेंड। मोहम्मद मुझे अली इजाजत साहब, ये जो आप बोल रहे हो, ये देख लो, हमारे हिंदुस्तान के बेचारे सीधे साधे नागरिक है, इनको नहीं समझ में आता कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। ऐसा एब्सोल्युटली ऐसे ही है। खैर एनीवे, ये सही है ये चचा, सारे के इनको सारे बेवकूफ आस्तीन बना के रहे हैं, इनको मजा आ रहा है। आस्तीन के सांप हैं, कोई मसला नहीं है। हम आपको यकीन से कह सकते हैं 15 साल और रुको, उसके बाद आपको इनकी हकीकत, इनकी औकात, इनकी जो सच्चाई है इनके लिए, वो सब कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगी। खैर एनीवे, थैंक यू यार, अगर आपने मुझे मौका दिया। और दूसरी बात ये कि जो सही है चाचा, इसको बुरा नहीं मानना, जो सच्चाई थी, मैंने आपके बारे में जो कुछ जाना था वो मैंने पब्लिक के सामने ला के रखा है, और ये जरूरी था। थैंक यू यार, आप लोगों ने मुझे मौका दिया। बाय बाय। थैंक यू मोहम्मद अली साहब, थैंक यू। अच्छा, जितने भी जी मोड्स है चैनल के, वो रब्बानी जी का और इनका एंजल जी का डिस्कॉर्ड चैनल है, उसको ज्वाइन करें। जी, मोड्स लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें, रब्बानी जी का और एंजल जी का, अदरवाइज यहाँ से हटाना पड़ेगा। जो लोग डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन रहेंगे उन्हीं को मोड्स रखा जाएगा आगे। जी एंजल जी, सुपर चैट ले जी। लीजिए। हु आई एम जी, मेंबर बने हैं, थैंक यू सर। और जॉन भाई, जॉन, थैंक यू फॉर, हाँ मैं बोलता हूँ, थैंक यू फॉर जी टुडेज डिस्कशन, ग्रेट पैनल, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, लव इट, ग्रेट टू हियर सुल्ताना's वॉइस, जस्ट कीप टॉकिंग। थैंक यू भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। प्रेम जी बोल रहे वेलकम टू ह्यूमैनिटी अब्दुल ब्रदर, थैंक यू। जी, नोमैड जी मेंबर बने थैंक हैं, यू थैंक भाई, यू। प्रेम जी भी मेंबर बने हैं, थैंक यू भाई। राजेश कुमार जी, थैंक यू आपका भाई, थैंक यू। के लिए बहुत शुक्रिया। और आर्या भाई बोल रहे हैं, सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि एक वक्त का खाना मत खाना, लेकिन परिवार को केरला स्टोरी जरूर दिखाओ, लव यू बहन जी, थैंक यू। इसके अलावा सुपर थैंक चैट यू है तो सभी आप का। देखिए, एंजल जी, इसके अलावा कोई सुपर चैट है तो आप देखिए, क्योंकि मुझे इतनी दिख रहे हैं। नहीं नहीं, यही है, बस इतना ही है। और ये जितना ही था भाई, अब तो नहीं दिख रहा है मुझे।
बस इतना ही है। थैंक यू भाई लोग सभी का, थैंक यू सो मच। और थैंक यू फॉर हैविंग स्पेशली हमारे मोहम्मद अरबी साहब का थैंक यू आकर मुझे हैविंग मी। आप लोग जुड़ते हैं, बात करते हैं, सच्चाई के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। Thank you. जी हाँ थैंक यू, आपका बहुत अच्छा लगता है आप जब आते हैं। और आकर आज वैसे भी हम मेरे पास ये अमित भाई नहीं थे तो आप आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा लगा आप आए। जी। Thank you. अच्छा, एडम भाई की स्ट्रीम चालू आई थिंक आज नॉन मुस्लिम्स के लिए है, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। वो 1 लाख का इनका 1 लाख सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर्स का कंप्लीट टारगेट हुआ है, पास तो हो गया। सेलिब्रेशन स्ट्रीम है। और दूसरा अल्लामा साहब की भी स्ट्रीम चालू है, तो अल्लामा साहब की स्ट्रीम को भी ज्वाइन जी कीजिए। अलामा पे चलता हूँ, अलामा पे भी आता है। हाँ, चलते हैं जी मोहम्मद भाई। Thank you. जी ठीक है। थैंक यू भाई सभी का, थैंक यू सो मच।